झारखंड आज भी गरीब क्यों है, समझिए बाबूलाल से। मैंने बाबूलाल से सवाल किया। खनिज संपदा से संपन्न है झारखंड। राज्य बने 21 साल हो गए, अभी भी झारखंड को गरीब राज्य ही क्यों कहा जाता है? कहाँ चूक हो रही है? बाबूलाल ने जवाब दिया, देखिए हमें लगता है कि 2-3 चीजें हैं। खनिज तो हमारे पास है ही, डेवलपमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा, विकास के सूत्र को आपको समझना पड़ेगा, परिवहन की सुविधा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसको हम फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। बुनियादी सुविधाएं अगर हमारे पास रहेंगी तो उसके बाद हम इस पर विचार कर सकेंगे। लेकिन हमारी समझ से दुर्भाग्य क्या है, हमें जो समझ में आता है हम आपको कहीं दूर नहीं ले जाएंगे। जैसे रांची को ही आप ले लें, राज्य बने 21 साल हो गए, लेकिन अभी तक देखिए तो सीवरेज और ड्रेनेज हम नहीं बना पाए। 21 साल हो गए, अभी भी हम रिंग रोड को कंप्लीट नहीं कर पाए। इसमें मैं किसी एक आदमी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जो प्लानिंग है, काम करने का जो तौर तरीका है, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। इस पर हमको लगता है कि हम विकास पर विचार ही नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपके पास परिवहन की सुविधा अच्छी है, हवाई सर्विस ठीक है, ट्रेनें ठीक हैं, सड़कें ठीक हैं, बिजली ठीक है, पानी ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक है, शिक्षा की सुविधा ठीक है, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो लोग उद्योग लगाने के प्रति लालायित होंगे। राज्य में कोई भी पूंजी इन्वेस्ट करता है तो इन सारी चीजों को देखता है कि ये सब ठीक है या नहीं। अगर ये सभी ठीक होंगी तो कहीं भी कोई आकर पूंजी निवेश कर सकता है, क्योंकि कभी भी वो रांची आ सकता है, कभी भी वो अपने यहाँ जा सकता है या यहाँ भी वो रह सकता है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जब हम मुख्यमंत्री थे, चूंकि हमारा जुड़ाव संथाल परगना से अधिक रहा शुरू से, तो वहाँ हेल्थ सर्विस बहुत ही पुअर है। अब तो खैर मेडिकल कॉलेज, एम्स वगैरह बन गया संथाल परगना में, लेकिन उस समय नहीं था। तो हमारे मन में था कि दुमका तरफ एक मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन जो सरकारी रवैया था वो ढीला ढाला था। तो हमने सोचा कि चलो किसी प्राइवेट अस्पताल को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद काफी लोग मिलने आए, उसमें मणिपाल ग्रुप वाले भी आए थे। मैंने उनसे कहा था कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देते हैं, आप संथाल परगना में, दुमका, देवघर, इसी बीच में कहीं भी अस्पताल बनाइए। तो उन्होंने कहा कि हम पैसा से जमीन चाहते हैं, आप हमको इधर ही दीजिए। हमने उनसे कहा कि आप संथाल में लगाइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन भी देंगे, उसमें जो उपकरण लगेगा वो भी देंगे, आप वहां लगा लीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप दुमका के बारे में चिंतित हैं, संथाल परगना के बारे में चिंतित हैं, तो सबसे पहले आप वहां प्राइमरी एजुकेशन को ठीक कीजिए, उसके लिए आप शिक्षा को पहले वहां दुरुस्त कीजिए। हमने कहा कि इससे इसका क्या संबंध है, स्कूल तो है ही वहां पर। इस पर उन लोगों ने हमको कहा कि अगर आप वहां अच्छे मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं, तो फैकल्टी वहां तभी जाएगी जब उनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए वहां फैसिलिटी मिले। कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी वहां जाएगा तो वो चाहेगा कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब अच्छे स्कूल हों। अगर बच्चे को पढ़ने के लिए वहां अच्छे स्कूल नहीं हैं तो बच्चे वहां नहीं जाएंगे, पत्नी भी वहां नहीं जाएगी, पत्नी तो रहेगी बच्चे के साथ। ऐसे में डॉक्टर वहां कैसे काम कर पाएगा? इसके बाद मेरे दिमाग में कौंधा कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर बुनियादी चीजों को हम ठीक नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, तो कोई भी बाहर से यहाँ नहीं आना चाहेगा। अभी तो रोज ही रंगदारी मांगी जा रही है, जेल से मांगी जा रही है, यहाँ से मांगी जा रही है, वहां से मांगी जा रही है, रोज अखबारों में छप रहा है। जो पहले बुनियादी चीजों को आप ठीक करिए और उसके बाद आप लोगों को बुलाइए तो लोग आएंगे। ये जो खनिज है, आपका कोयला है, वो इसे ले जाता है। आप यहाँ भी तो पावर प्लांट लगा सकते थे, बिजली यहाँ भी पैदा हो सकती थी, यहाँ और भी चीजों का छोटा मोटा उद्योग लग सकता है। बहुत बड़े बड़े उद्योग की जरूरत नहीं है, वही उद्योग चाहिए जिसमें जमीन कम लगे। आज की तारीख में टाटा जैसी फैक्ट्री खोलने में दिक्कत होगी। पहले हॉरिजॉन्टल घर बनते थे, फैक्ट्रियां बनती थीं, आज आप कम जमीन में वर्टिकल जा सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे लोगों को रोजगार मिल सकता है। सिर्फ खनिज के भरोसे राज्य आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है। खनिज से जो पैसा मिलता है उसे हमें बाकी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन पैसों से हम कृषि को ठीक कर सकते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं। मैंने इसी बीच एक सवाल कर दिया, एक अपवाद छोड़ दें तो झारखंड में जो सरकार बनी वे स्थिर नहीं रही, क्या ये भी एक कारण है विकास नहीं होने का? तो बाबूलाल कहते हैं, हाँ वो तो रहा ही है,
इसके बावजूद अगर बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो स्थिति सुधर सकती थी।